हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होती है। ये टर्मिनोलॉजी है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लिया क्यों जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सिविल के टेंडर्स में ये रिक्वेस्ट किया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे सिविल के जो टेंडर्स रहते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिपार्टमेंट का जो एस्टिमेट रेट्स है उससे काफ़ी कम रेट कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिपार्टमेंट का एस्टिमेट रेट 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज, तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर को कोट करते हैं कि हम लोग ये काम जो है वो 6 लाख रुपए में या 7 लाख रुपए में आपको करके देंगे, यानी ऑलमोस्ट 30% बिलो। अगर मैं 7 लाख की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट जब उनको ये काम देता है 7 लाख रुपए में, तो उसके अगेंस्ट में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर से जमा करवाते हैं, जो कि हार्डली 4 से 10% के बीच में रहता है। मतलब अगर 10 लाख का 4% 40,000 रुपये। उसके बाद में डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर अवार्ड करता है, और कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि उसने बहुत कम रेट कोट किए हैं तो वो खराब क्वालिटी का काम करके अपना पूरा पेमेंट उठा के चले जाता है, और उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसे सिनारियोज में डिपार्टमेंट का काफी सारा लॉस हो जाता है। तो आज से, जैसे कि आज 2020 में हम लोग है, तो ऑलमोस्ट 5 साल पहले 2015 में मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लेके आए कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट रेट से बिलो यानी कम रेट कोट करेगा तो उसको टेंडर मिलने के बाद में या कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद में हमको एक एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी। यानी जो लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है की बात की है, उसके अलावा ये एडिशनल लेना पड़ेगा। तो इसका एक कैलकुलेशन हर टेंडर में दिया रहता है, हम लोग वो भी इस वीडियो में देखेंगे। पहले थोड़ा सा थियरी पार्ट और देख लेते इसका। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको तभी एप्लीकेबल रहेगी जब उसके बारे में आपको टेंडर में मेंशन किया रहेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट में। अगर आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो ये क्लॉज आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को भरना पड़ता है जो एस्टिमेटेड रेट से बिलो कोट करते हैं। तो नीड टू बी सबमिटेड इफ बिडिंग रेट इज लोअर देन द एस्टिमेटेड रेट। तो उन्होंने मेंशन किया रहता है कि अगर आप एस्टिमेटेड रेट से कम लोग रेट कोट कर रहे हो तभी आपको ये सबमिट करना है। तीसरा, जैसे कि हमने बात की कि मैक्सिमम ये जो क्लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट में सिविल वर्क के लिए होता है। इसके अलावा भी आपको बाकी जगह भी कभी कभी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये सिविल वर्क के लिए यूज होता है। और तीसरी, जैसे हमने बात की कि ये वैरी होता है कि कितना आप बिलो कोट करते हो, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे अभी। और ये रिफंडेबल अमाउंट है। तो नॉर्मली डिपार्टमेंट इसको कब रिफंड करती है कि जब आपका काम पूरा हो जाता है, और काम पूरा होने के बाद में उसका ऑडिट होता है, क्वालिटी चेक होता है। तो क्वालिटी चेक होने के बाद में अमाउंट आपको रिफंड किया जाता है जब आप फाइनल बिल सबमिट करते हो तब। तो सिविल में एक फाइनल बिल का क्लॉज रहता है, जब पूरे काम होने के बाद फाइनल बिल रहता है उसके साथ में आपको रिफंड किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो और उसमें क्या क्या चीज आपको ख्याल में रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट का कैलकुलेशन कैसे करना है। सो मोस्ट ऑफ द टेंडर जहाँ पे आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कोई क्लॉज दिया होगा, वहाँ पे आपको आइडियली उस एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका भी आपको कैलकुलेशन वहाँ पे दिया रहेगा, मतलब फॉर्मूला दिया रहेगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर्स में आपको मिलेगा, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला। अगर इस टाइप का नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ पे आपको मेंशन किया रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे टेंडर में बिड कर रहे हो जिसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, ये आपका एस्टिमेट वैल्यू है डिपार्टमेंट का। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब भी आप टेंडर में रेट कोट करते हो तो जो भी सिविल के मैक्सिमम काम रहते हैं उसमें हम लोग रेट कोट करते हैं परसेंटेज बेसिस पे। मतलब डिपार्टमेंट ने अगर 10 लाख रुपए रेट कोट किया है तो कॉन्ट्रैक्टर को परसेंटेज में कोट करता है कि परसेंटेज में +5% मेरे को प्रॉफिटेबल है या -5% में प्रॉफिटेबल है, तो परसेंटेज में हम लोग रेट कोट करते हैं। ठीक है।
अगर आपको परसेंटेज कैसे कोड करते नहीं पता है तो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि परसेंटेज में आप रेट कोड कैसे कर सकते हो, तो आप वो देख सकते हो और उसके बाद में आप ये वीडियो और एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है। तो मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख का टेंडर है, उसको परसेंटेज में रेट कोड कर रहा है माइनस यानी बिलो 0.01% से लेके तो -1% तक। ठीक है। यानी डिपार्टमेंट बोल रहा, कॉन्ट्रैक्टर अगर बोलता है कि मैं ये रेट में आपको काम करके दे सकता हूँ, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट कहती है कि ठीक है, आप एस्टिमेट कॉस्ट से 1% बिलो जा रहे हो, दैट फाइन। हमको नहीं लगता कि 1% बिलो जाने से आप क्वालिटी को डिग्रेड करोगे या आपको प्रॉफिट नहीं होगा इसलिए आप खराब काम करोगे। तो ऐसे केस में आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट 0% भरनी है। तो जो आपका एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा वो 0% रहेगा ऐसे केस में। सेकंड सिनारियो है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 1.01% से लेके -10% के अंदर में अगर रेट कोड कर रहा है, ठीक है, यानी आप एस्टिमेट कॉस्ट आपका 10 लाख रुपए, आप 9 लाख तक के रेंज में कोड कर रहे हो, 9,90,000 से 9 लाख के बीच में, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बोलता है कि आप क्योंकि 10% बिलो एस्टिमेट कॉस्ट के जा रहे हो, आप 1% जो है वो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास में जमा कीजिए। मतलब आपको 10,000 रुपए का एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पे सबमिट करना है। इसके बाद में बोलता है डिपार्टमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर -10.01% टू 15% के बीच में अगर कोट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बोलता है कि आप 10% के बिलो जितना कोट कर रहे हो उतना अमाउंट आप एडिशनली ऐड करते जाइए इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे एस्टिमेट रेट जो है 10 लाख, उसमें वो कोट करता है कि मैं ये काम -12.5% में आपको करके दे सकता हूँ, मतलब वो रेट कोट कर रहा है -12.5%। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप -12.5% कोट करते हो तो ये केस में आपका एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो अप टू 10% का आपका रहेगा 1%। ठीक है। 10% के बिलो आप कितना गए हो, 2.5%। 10% के बिलो आप हो 2.5%, तो +1 + 2.5%, यानी आप टोटल 3.5% का जो है वो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करोगे अगर -12.5% आप रेट कोट कर रहे हो तो। ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर रेट कोट कर रहा है 14.99%। ठीक है। तो ऐसे केस में अप टू 10% का आपको 1% जमा करना है, और 10% के बिलो ये गए हैं 4.99%, तो वहां पे 4.99% एडिशनल हो जाएगा, यानी इनको टोटल 5.99% का एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे और एक रूल है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर -15% के बिलो भी रेट कोट करता है एस्टिमेट वैल्यू के, तो वो केस में फॉर एग्जांपल मोर देन 15% बिलो, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बोलता है कि जितना अमाउंट आप 15% के बिलो गए हो उसको आपको इंटू 2 करना है। ठीक है। तो इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में रेट कोट करता है -19%, ठीक है, तो 15% के बिलो गए, तो ऐसे केस में इनका कैलकुलेशन कैसे होगा, अप टू 10% का 1% प्लस 10 to 15 का कैलकुलेशन है 5%, क्योंकि आपको 10 to 15 का आप जितना नीचे जा रहे हो उतना आपको कोट करना है, उतना आपको पर एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है,
और 15 के नीचे आप गए हो 4%, तो 4 इंटू 2 करना है आपको, यानी ये हो गया 8%। तो ये केस में आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा 6 प्लस 8 दैट इज आपको देना पड़ेगा 14%। तो अगर आप -19% बिलो जा रहे हो तो आपको 14% का एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है -24.5%, ठीक है, तो ऐसे केस में अप टू 10% का 1%, 10 to 15 का 5%, और 15 के नीचे आप गए हो 9.5%, तो 9.5 इंटू 2 दैट इज 19। तो यहाँ ये टोटल हो जाएगा 25%, यानी अगर आप 24.5% बिलो रेट कोट कर रहे हो तो ये आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा 25% का। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन आगे चलते जाता है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे जाते जाते एक और चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको तभी अप्लीकेबल रहेगा जब आपको टेंडर में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सेकेंड चीज, ये कैलकुलेशन आपको कैसे करना है वो भी वहां पे टेंडर में बताया रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, मैक्सिमम टेंडर में आपको यही पूछा रहता है, लेकिन मैंने कभी कभी देखा है कि कुछ कुछ टेंडर में इसको थोड़ा बहुत चेंज भी किया है। तो जब भी आपको इसके बारे में पूछा है आपको वहीं पे कैलकुलेशन दिया रहेगा, आपको समझिए और उसके बाद में आप आपका रेट कोट कीजिए, और आपको अगर आप बिलो में कोट कर रहे हो तो आपको इसको पे करने की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी अगर आपको टेंडर मिलता है तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले की वीडियो में हम लोग और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।